26 नवंबर 2008 ये हर एक के दिमाग में छपा हुआ दिनांक है। इतना ही नहीं, हमारे भारत के काले अक्षरों में लिखा जाने वाला ऐतिहासिक दिन है और अच्छी तरह से आप जानते हैं ये कुछ और नहीं था कारण आतंकवादियों का हमला। 26 नवंबर को हम लोग 10 लोग वहाँ पर अस्पताल में थे क्योंकि मेरी बहन को जो बच्चा हुआ था उसकी समस्या थी और बहुत ही कंडीशन खराब था। हम लोग वहाँ पर 10 लोग थे और ये रात का समय था जब 9:30 बज गया और हम लोग बैठे रहे नीचे बात करते करते। बात कर ही रहे थे, कुछ मिनटों में हमने देखा कि पीछे के जो गेट है, जो छोटा सा गेट है, वहां पर से लोग दौड़ रहे हैं। देखते समय में हमको आवाज आया था, गोलियों की आवाज। मैंने अपनी कानों से सुना कि ये गोलियों की आवाज है और मैं सन्न हो गया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, चलो भागो अंदर। और फिर हम लोग दौड़े, फिर हम लोग वार्ड में गए और सब लोगों से हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी छुप जाओ, जल्दी जल्दी छुप जाओ। और किसी प्रकार से हम लोगों ने सबको छिपा लिया, लाइट बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, हम सब लोग छिप गए। जब हम लोग छिप गए, मैंने देखा कि बाहर का कॉरिडोर का लाइट चालू है और मैं दौड़ा गया बंद करने के लिए। जब मैं दौड़ा गया तो मेरे जीजाजी और मेरा दोस्त दोनों मेरे पीछे आए और हम लोग स्विच ढूंढने लगे, बटन ढूंढने लगे कि कहाँ पर है बंद करने के लिए। और फिर हमने पाया नहीं। जब नहीं मिला तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा मेरे सामने कसाब और अबू इस्माइल गन के साथ में खड़े हैं। इसका नाम तो मैं नहीं जानता था, परंतु इतना देख रहा हूँ कि 2 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, एक लंबू है और एक टिंगू है। एक गन को लेते हुए आ रहा है और मेरे सीने पे गन रखकर मुझको बोलता है और मुझसे पूछा तू कौन है रे। मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहा है। मेरे जीजा जी से पूछा तू कौन है रे। उसने कहा साहब मैं क्रिश्चियन हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा तू कौन है रे। मैंने कहा साहब मैं भी क्रिश्चियन हूँ। मेरे दोस्त से पूछा तू कौन है रे। उसने कहा साहब मैं भी क्रिश्चियन हूँ। अच्छा क्रिश्चियन है क्रिश्चियन है तू, आजा आजा आजा, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। हम लोगों को लेकर गया और तब तक हमारे मोबाइल फोन छीन लिए और फिर उसके बाद में हमको नीचे सुला दिया। जब हम लोग सो गए नीचे, मैंने कहा अब बस खत्म हो गई मेरी कहानी, ये रहा लास्ट दिन। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि मेरे हृदय में एक आवाज आया और वो आवाज इतना क्लियर, ऐसे लग रहा है कि कोई गीत गा रहा है, बहुत क्लियर था। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। मैं बस ये सोच ही रहा था, वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कसाब और अबू इस्माइल दोनों, और उन्होंने बंदूक रखा, बोला है खड़े हो, जल्दी खड़े हो। और हम लोग धीरे से खड़े हो गए। जब हम लोग खड़े हो गए, उसने मेरे पर बंदूक रखकर मुझसे कहा यहाँ पे वार्ड में और लोग हैं ना। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं ताकने लगा उसको, बस कर रहा था। तब तक वो मेरे जीजाजी के ऊपर बंदूक रख दिया और उससे कहा है चल बुला जल्दी। और मेरे जीजाजी ने कहा ठीक है साहब, चल बुला जल्दी, चल अंदर ले चल। और उसको वार्ड में ले अंदर बाथरूम में लेकर गए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरे जीजाजी को ज्ञान दिया और उसने कहा आ जाओ निकलो, रावद्दू बाहर आ जाओ, रावद्दू बाहर आ जाओ। रावद्दू इसका मतलब तेलुगु में ये होता है मत आओ, और वो कहता है आ जाओ निकलो जल्दी जल्दी, रावद्दू बाहर आ जाओ। तेलुगु में कहता है मत आओ, फिर बाकी भाषाओं में कहता है आ जाओ। और फिर वो तब हमारे पास लौटा और हम तीनों को बोला ए चिपक जाओ। हम लोग तीनों के तीनों दीवार में चिपक गए। तब उसने कसाब अबू से पूछा मारू क्या। अबू बोलता है रुको और लेके आता हूँ, और वो धीरे से गया ढूंढने के लिए। पता नहीं कैसे उसको एक वॉचमैन मिल गया और उस वॉचमैन को पकड़ कर लेकर आया और हमारे साथ में खड़ा कर दिया। हम 3 खड़े थे, वॉचमैन उसी हॉस्पिटल का वॉचमैन आकर हमारे साथ में खड़ा हो गया और वो पीछे से अपना बंदूक लिया और मारना शुरुआत किया। खट 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 4 बार आवाज आई। हमने अपने कानों से सुना 4 बार गोली, बंदूक की आवाज, लेकिन एक भी गोली उसमें से नहीं, एक भी गोली नहीं निकली। 4 बार बंदूक की गोली आवाज सुनी, गोलियां नहीं निकली। थोड़ी देर के बाद मैंने आवाज सुना, मैंने कहा ये क्या आवाज है। धीरे से पीछे मुड़कर मैंने देखा कौन है। धीरे देखा तो ये दोनों के दोनों बाथरूम के दरवाजे के बाहर चले गए और बाहर से कड़ी लगा दी। हम तीनों ने घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरुआत कर दिया। तो चमत्कारी तौर पर हम 4 के 4 लोग बच गए और जितने लोग अंदर थे सब लोग बच गए। इसके बाद में कसाब ने जब अपनी गवाही दी, जब पुलिस ने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली तुमने क्या किया है पूरा बताइए, तो उन्होंने सब कुछ बताया क्या किया शुरुआत से लेकर अंत तक। तो पेपर में उन्होंने ये बताया, जब अंतिम बात उन्होंने ये बताया कि मैंने वार्ड के अंदर बाथरूम में 5 लोगों को बंद किया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 5वां कौन था, जबकि हम सिर्फ 4 थे, मैं, मेरा जीजाजी, मेरा दोस्त और वॉचमैन, सिर्फ 4 लोग थे। तो ये 5वां कौन था? अब मैं जानता हूँ कोई और नहीं, वो शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आज भी जीवित है, कल आज युगानुयुग एक समान है। वो
हमारे साथ में मौजूद था और हम लोगों को बचा लिया।